बैन ऐसा बैठिए कि लोकी कहन बैठा रहो, तो बोल ऐसा बोलिए कि लोकी कहन बोलदा रहो। बिल्कुल इसी तरह का अमल और किरदार तारीख रकम करके आप जा रही हैं। मेरी और मेरे चैनल की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा खुशियाँ दे, शादो आबाद रखे। प्रमोशंस अपग्रेडेशंस तो एम्प्लॉयज़ का हक है ना, वो उसमें अगर मैं ये बात का क्रेडिट लूँ कि हमने किया तो मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। हेड क्वार्टर के ऊपर हमारे पास जो डिवीज़न ऑफ वर्कफोर्स है, जो डिवीज़न ऑफ जॉब्स है, वो हमारे पास ज्वाइन पे करने की है, वो हम ऑब्वियसली इफेक्टिवली करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे वादा है कि हमने हमेशा मुआशरे के पिसे हुए तबके, महरूम तबके, बेइंसाफ़ी और लाकानूनियत का शिकार तबका, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन आज हम उस शख्सियत के पास हैं जो इसी पिसे हुए तबके, लाकानूनियत और बेइंसाफ़ी का शिकार तबका, उनकी दाद रसी करती हैं। आप तकरीबन 7 साल कुछ माह लेस्को की HR डायरेक्टर रही। आपने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। हमारे ज़राए ने, हमारे चैनल के जो रिपोर्टर्स थे, उन्होंने रिपोर्ट की कि लेस्को में आपके इस्तीफ़े को अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। उसके लिए हमने फील्ड में जाकर ख़ुद बात की, मैनेजमेंट से भी की और लेबर से भी की। वहाँ से भी हमें जो इनके मुतल्लिक़ व्यूज़ मिले, लोगों के ख़यालात का जानने का इत्तेफाक हुआ, उससे हम आप खुद बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम खुद मैडम आजिया डायरेक्टर HR लेस्को के पास मौजूद हैं। बज़ाहिर बड़ी नाजुक अंदाम, सिनफ़े नाजुक और धान पान सी खातून हैं, लेकिन जो 7 साल इन्होंने गुजारे हैं वो मर्द आहन की तरह बड़े मजबूत आसाब के साथ इन्होंने फ़ैसले किए और मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाइल थे, आपने उनको मैनेज किया, लेबर को मैनेज किया, उनके तरक्की के, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात में इंसाफ का तराजू थामे रखा। यही वजह है कि लेबर में एक अजीब किस्म का एहसास तहफ़्फ़ुज़ था। ख़ुसूसन नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये मैन डोमिनेटिंग मुआशरा है और इसमें जो फीमेल स्टाफ है लेस्को में, वो बड़ा प्रोटेक्ट फील करता था। अब इनके जाने के बाद वो ख़ुद ज़ाती तौर पर हमसे सवाल किया गया कि जी मैडम ने ऐसा क्यों किया। हमारा उनसे वादा था कि हम आपको मैडम की ज़ुबानी बताएंगे कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। मैडम आजिया डायरेक्टर HR लेस्को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। इसको को मैंने बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई इश्यूज़ थे या प्रॉब्लम्स थे, मैंने इसको इसलिए नहीं छोड़ा। जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी कि लाइफ में कुछ फेजेस होती हैं, इंसान की मूव ऑन करता है, स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर जॉब में फ़र्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो उसी तरह लेस्को में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा लंबा और एक बहुत मीनिंगफुल टेन्योर जो है वो मैंने यहाँ कंप्लीट किया है। और इसमें जो मुझे आपकी सारी बात में बहुत अच्छी बात लगी, जो ख़वातीन की आपने बात की, फ़ीमेल ऑफिसर्स, अगर वो इफ़ दे फेल्ट प्रोटेक्टेड एंड माई लीडरशिप, तो इट इज़ एन ऑनर फॉर मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। दैट इज़ ट्रू, फ़ीमेल सीनियर लीडरशिप के ऊपर काफ़ी हमारे कमी है, और उसमें अगर फ़ीमेल्स आती हैं तो उसमें एक आइडिया हो जाता है, बिकॉज सिमिलर नेचर ऑफ एक्सपीरियंसेस नीचे जो होते हैं वही ऊपर होते हैं। तो इट्स एन ऑनर अगर फ़ीमेल्स को मेरी वजह से कोई प्रोटेक्शन मिली है इन एनी फॉर्म, आइदर पॉलिसी के थ्रू या कोई भी जो हमने एक्ट किए हैं या व्हाट्सएवर प्रोटेक्शन जहाँ हमने इनको लुक आफ्टर किया है, सो इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। दूसरी बात ये कि रही बात लेबर की, लेबर इज़ लाइक अ फैमिली। हमारे पास इस टाइम पे 19,000 प्लस की हमारे पास वर्क फोर्स है, और उसमें तकरीबन 18,000 प्लस की हमारी लेबर है। बहुत ह्यूज रिप्रेजेंटेशन है। हमारा इंटेंसिव डिपार्टमेंट जो बेस कर रहा है, जो स्टैंड कर रहा है, वो लेबर के ऊपर कर रहा है। तकरीबन इस 8.5 साल के टेन्योर, पौने 8 साल इनफैक्ट मैंने यहाँ काम किया है। फरवरी में इंशाल्लाह मेरा 8 साल का टेन्योर हो जाना था अगर मैं स्टे करती। तो इस पूरे टेन्योर में जो मैंने ओवरऑल पोटेंशियल देखा लेबर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाई है। जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं, जिस किस्म का वर्क एनवायरनमेंट है हमारी कंपनी का, जिसमें ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत स्केयर है, बहुत ज़्यादा
ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر پروگریس آپ کی جو ورکنگ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اس کے باوجود الحمدللہ ہماری جو لیبر کمیونٹی ہے اس نے بہت ساتھ دیا, اور اس وقت جیسے آج کل کیمپین چل رہی ہے اینٹی تھیفٹ کیمپین, اس کے اندر آپ یقین جانیں مجھے کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں, کیسے کام کر رہے ہیں, ان کی نیندیں بھی نہیں پوری ہوتی ہیں. ایون ہمارے انجینئرز آفیسرز سی او صاحب کہتے ہیں یہ جن ہے, ایک بندہ 4 بندوں کے کام کر رہا ہے. میرا خیال ہے ان کی اسٹیٹمنٹ غلط نہیں ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہیومنلی واقعی پاسبل نہیں ہے چودھری کہ امین کس طرح صاحب سے. سابقہ سی او وہ بھی یہی کہتے تھے. آئی ایم شیور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آلریڈی آپ دیکھیں 32,000 کی آپ کی ورک فورس ہے, تو اگر آپ 18,000 کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کافی بڑا بیک لاگ ہے, بہت بڑا ایک گیپ ہے جو کہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کی انفارمیشن میں ایڈ کروں کہ یہ جو 32,000 کا فگر جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نا, یہ اس یارڈ اسٹک پہ جو آج سے بہت پرانی تھی, 2002 میں بنی تھی کہ 15-16 ہزار کا کنزیومر ہے تو اس کے اوپر آپ نے ایک سب ڈویژن بنائی ہے. اب کنزیومر آپ کا شوٹ کر گئے 45,000 کہیں پہ, اور کہیں پہ ایوریج اگر آپ اس کو لے کے تو 35 to 36,000 ہے. تو یہ صورتحال ہے, اس حساب سے دے آر ڈوئنگ ویل. نمبر آف کنزیومر بہت زیادہ ہو گئے. آپ کی جو HTLT لائن ہے کنڈکٹرز وہ بہت زیادہ ہو گیا. موقع مناسبت جانتے ہوئے کہہ دوں کہ بل ڈسٹریبیوٹر 100 جہاں پر اس نے بل بانٹنے تھے اس کو 500 بانٹنے پڑ رہے ہیں. اسی طرح میٹر ریڈر جہاں اس کو 100 میٹر پڑھنا ہوتا تھا اس کو 500 کرنے پڑ رہے ہیں, اور ساتھ سنیپ بھی لینے پڑ رہے ہیں. اور لائن سٹاف کا تو آپ پوچھیں ہی نہ کہ وہ موجودہ حکومت کے مطلق العنان بادشاہ کی طرح جو انہوں نے احکامات جاری کر رکھے ہیں 8 سے بجائے 16 گھنٹے اور ہفتے میں بغیر کسی وقفے کے کام کر رہے ہیں. یہ انسانی طاقت سے زیادہ کام ہے, غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے. اس کے باوجود میڈم آپ نے یہ HR کے معاملات جو ہیں وہ مینیج رکھے اور سلسلہ چلاتی رہی. ہم دیکھتے رہے کہ آپ ان کے پروموشنز کے معاملات, اپگریڈیشن کے, ٹائم اسکیل پروموشنز کے, یہ گاہے بگاہے آپ ان کو ایک ہلکا سا وہ خوشی کی نوید سناتی رہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ سے یہ مطمئن ہے. جی بہت شکریہ. اصل میں پروموشنز اپگریڈیشنز تو امپلائیز کا حق ہے نا, وہ اس میں اگر میں یہ بات کا کریڈٹ لوں کہ ہم نے کیا تو میرا خیال ہے ناانصافی والی بات ہوگی. پروموشنز اور اپگریڈیشنز جس بندے کی جب ڈیو ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو اسی وقت مل جائے. جہاں پہ فیلڈ فارمیشنز کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمارے ADHRs بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ میری پوری ٹیم ہے جو ان کو سپروائز کرتی ہے. تو ان کا انٹریکشن دوز ADHRs رہتا ہے اور یہ مانیٹر کرتے ہیں کہ پراپر پلاننگ ہوتی ہے, فورکاسٹنگ کرتے ہیں پہلے کہ ہماری کہاں پہ سیٹس بن رہی ہیں, پھر ان کی پری ریکوزٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں, جن کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں ان ٹریننگز کو آرگنائز کرتے ہیں اور اس کو آن اے ریگولر بیسس جو ہے وہ واچ بھی کرتے ہیں, مانیٹر. جہاں پہ بات آ جاتی ہے ہیڈ کوارٹر پہ, ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہمارے پاس جو ڈویژن آف ورک فورس ہے, جو ڈویژن آف جابس ہے, وہ ہمارے پاس جو اینڈ پہ کرنے کی ہے وہ ہم آبویسلی افیکٹولی کرتے ہیں, لیکن اگین اس کا لنک فیلڈ کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو دیٹس ہاؤ وی ڈو. میڈم اگر آپ اپنا تنقیدی جائزہ لیں, اپنا خود احتسابی کریں اور آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کام کیے, مختصر بتا دیں, اور کیا تشریحی رہ گئی آپ کی کہ آپ یہ کرنا چاہتی تھیں اور نہیں کر پائی. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ایک ہمارے پاس پہلے بڑا اچھا سسٹم ہوتا تھا بائیپیٹریٹ میٹنگ کا, جس میں ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اکٹھے HR ڈائریکٹرز بیٹھا کرتے تھے اور ہم جو یونین ہے وہ ایک جوائنٹ ایجنڈا پریزنٹ کرتی تھی, پھر اس کو ایک اتھارٹی سے ہم تھرو پروسیس اپروو کرا کے ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں آ جاتا تھا, اور وہ ایک بڑا یونیفارم پالیسیز کے ساتھ اکراس آل ڈسکوز ہم امپلیمنٹ کرتے تھے. وہ آبویسلی امپلائیز کے اسکیلس کی اپگریڈیشن کی بات ہو جائے, امپلائیز کے کوئی فائنینشیل بینیفٹس کی بات ہو جائے, الاؤنسز کی بات ہو جائے, یا واٹس ایور جو بھی ان کے بینیفٹس ریلیٹڈ, تو وہ ایک یونیفارم اکراس دا بورڈ ہم کرا لیتے تھے. اٹ واز کوائٹ ایزی. چیلنج ہمیں آیا ہے جب یہاں پر ڈیولیوشن ہوئی ہے. ڈیولیوشن ایک لحاظ سے ایک اچھی چیز بھی ہے, اس میں آپ خود مختار ہو جاتے ہو, آپ اپنے فیصلے خود کر لیتے ہو, لیکن اس میں پھر کچھ ایسوسیٹیڈ ایشوز اور بھی آ جاتے ہیں. ڈیولیوشن اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا انڈیپینڈنس, اٹس آلسو اباؤٹ دا رسپانسبلٹی. تو ابھی ہمارے اینڈ پہ جو ہے ریسرچ وغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد ہمارے پاس اور لمیٹیشنس آ جاتی ہیں, کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس آ جاتے ہیں, تو وہ مطلب انفارچونیٹلی ہیں میرے اینڈ پہ, مطلب لیسکو کے اینڈ پہ اور باقی کمپنیوں کے بھی انڈیویجول اینڈ پہ. انجینئرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پروموٹ نہیں کیا گیا. ینگ انجینئرس کہہ رہے ہیں, SDO جو تھے
यंग इंजीनियर्स का तो मैं उनको देख लेती हूँ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। यंग इंजीनियर्स STO टू एक्सियन हमारे पास इस टाइम पे 1 या 2 सीटें होंगी, और हमारा जो रिसेंट बोर्ड हुआ है उसमें हमारी जितनी पॉसिबल सीट्स थी वो हमने सारी कर दी हैं। तो अब होता ये है कि ऊपर सीट्स, जब ऊपर के लोग प्रमोट होते हैं तो नीचे सीट्स ऑब्वियसली कैस्केड डाउन होती हैं। तो रही बात निचले STOs खुद प्रमोट होने की, लाइन सुपरिटेंडेंट से, तो मेरा ख्याल है उसकी प्रोग्रेस तो आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता है कि वी रिमूव दैट लीगल कोर्ट केस। की बात कर, हाँ नहीं, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। ऐसा वो कहीं एक आध बंदे की शायद एक थी रिप्रेजेंटेशन, तो वो इंशाल्लाह वो एड्रेस हो जाएगी हम जब नेक्स्ट बोर्ड करेंगे। अच्छा मैडम, आपके यूरिसडिक्शन में स्कूल रहे, जो बुनियादी ज़रूरत है रियासत उसकी ज़िम्मेदार है, कंपनी में आप ज़िम्मेदार हैं, तो स्कूल उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए कोई आपका प्लान था जो पूरा नहीं हुआ? आम तौर पर ये बहुत ज़ोरदार किस्म की ये अपीलें आती रही हैं, कोशिश भी होती रही, जद्दोजहद भी होती रही कि स्कूलों को कॉलेज बना दिया जाए। हाइड्रो यूनियन के बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद, मैंने खुद देखा वो बोर्ड रूम में और इस्लामाबाद भी बहुत बातें करते रहे। क्या रुकावट है, क्यों स्कूल नहीं बन सकते? अभी आप जा रही हैं तो स्कूल का फीमेल स्टाफ भी ये फील करता था कि उधर मैडम हैं तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, अब वो क्या करेंगे बेचारे? नहीं, इसमें एक तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरे से इरेलीवेंट इस सेंस में है कि जो स्कूल्स की सारी ऑपरेशनल मैनेजमेंट है ये हमारे DG एडमिन हैं, वो देखते हैं, तो डायरेक्टली तो ये मेरी उसमें डोमेन में नहीं है। लेकिन मुझे रिसेंटली, जैसे अपने ऑब्वियसली कोलीग हैं वो मेरे, तो जो पता चलता रहता है, दे हैव रिसेंटली अपग्रेडेड दी स्कूल्स अ लॉट। उसमें उन्होंने इनको मॉडर्न फ्रेमवर्क के ऊपर उन्होंने इसको अपग्रेड किया है, और मेरा ख्याल है उनके कुछ सर्विस रूल्स भी बने हैं, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, और इसके अलावा मोस्ट प्रॉब्ली शायद करिकुलम भी उन्होंने चेंज किया। दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश मीडियम एज वेल। इसमें हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी काफ़ी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन रही थी, उनका भी विजन इसमें काफ़ी था। तो आई थिंक स्कूल्स में जो अब आप बात कर रहे हैं कि उसको कॉलेज के पैटर्न पे लेके जाना चाहिए, तो आई गेस इट्स अ वेरी जेन्युइन एंड अ गुड रिक्वायरमेंट, तो इसको भी होना चाहिए। एंड आई एम श्योर जो हमारे एडमिन सेक्शन के कोलीग्स हैं इसको ज़रूर लुक आफ्टर करेंगे। आप जा रही हैं तो जब आप ये चार्ज वगैरह दे के जाएँ तो अपनी हिस्ट्री दें जब कंपनी में, तो ये जो 1-2 मामलात हैं, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल की कि स्कूल को कम से कम बच्चियों का स्कूल जो है उसको कॉलेज बनवा दें, और वहाँ पर जो आपके पूरे लेस्को में डिस्पेंसरीज हैं सेहत के मतलब फंडामेंटल राइट्स में आती हैं, वो भी लेस्को CO की और BOD चेयरमैन की तवज्जो की तालिब हैं, उनके मतलब भी कमेंट कीजिएगा। जी श्योर, डेफिनेटली। जी नाज़रीन, मैडम आजिया शुएब, कहा जाता है कि बैन ऐसा बैठिए कि लोकी कैन बैठा रहो, तो बोल ऐसा बोलिए कि लोकी कैन बोलदा रहो। बिल्कुल इसी तरह का अमल और किरदार तारीख रकम करके आप जा रही हैं। मेरी और मेरे चैनल की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा खुशियाँ दे, शाद व आबाद रखे, और इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप जो मजलूम और महरूम तबका है आपका सबॉर्डिनेट, वो जो काम आप नहीं कर सकी उसके लिए आप नोट लिख कर ज़रूर जाएंगे।